हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी कपल डायरीज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, दिवाली के जस्ट अगले दिन ही हम लोगों ने सोचा कि इस बार ना कुछ रोमांचक सफर किया जाए और बस हम निकल पड़े एक अमेजिंग ट्रैक पर। गाइस, अभी हम जंगल ट्रैकिंग के लिए निकल चुके हैं और आपको बता दूं कि हम सिर्फ दो लोग ही नहीं हैं। आगे रास्ते में हमारी टीम के 7 से 8 दोस्त हम हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो पूरा ग्रुप मिलकर इस ट्रैक को हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे बहुत कड़ी धूप है। सब हम ना पूरा पैक करके जा रहे थे बिकॉज इतनी धूप थी। सुबह बहुत ठंड थी बट मतलब हम जैसे जैसे जंगल की ओर जा रहे थे, बढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा धूप थी। हमारे दोस्त कुछ पीछे रह गए थे इसलिए हमने उनका वेट किया। सो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जंगल की ओर। ये देख सकते हैं आप। दोस्तों, देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है क्योंकि इर्द गिर्द अभी जंगल की ओर निकल रहे हैं। तो वाओ, बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा। हमारे दोस्त भी है साथ में। और हम देखो, वो जो दूर आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, तो वहां जाना है हमें। ये रास्ता थोड़ा सा खराब था, एक्चुअली एमपी की बॉर्डर लगती है वहां पर, बैतूल की। इसलिए वो खराब रास्ता हो चुका है। बट थोड़ी सी मतलब रास्ता खराब होने के कारण थोड़ी स्पीड कम हो गई थी। हम यहाँ पे रुक गए थे। ये जो हमारे दोस्त है अभी, वो हमें गाइड कर रहे थे कि वो देखो, वो जो चोटी है ऊपर, तो वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, या इस पॉइंट पर पहुंचना है। बस गांव से होकर जाते हैं। ये आपने देखा होगा, इसे मसोबा कहते हैं क्योंकि दिवाली के एग्जैक्टली दूसरे दिन ही इसको बनाया जाता है, गोबर से बनाया जाता है। और हम तो एक्चुअली पटाखे फोड़ते हैं उसमें। सो बहुत मजा आता है और बहुत। हाँ, बहुत दिनों बाद बहुत सालों बाद। रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है दोस्तों, ये देखिए। एक्चुअली होता यही है ना कि ये ना महाराष्ट्र के अंदर आता है ना एमपी के अंदर, इसलिए। चलो, हम अपने डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और निकल चुके हैं अपने जंगल सफारी के लिए। अब देख सकते हैं, बहुत खराब है रास्ता। अब ऑब्वियस है कि हम जंगल की ओर जा रहे हैं तो रास्ता सही तो नहीं होगा। बट मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि सुबह के 8:30 9 बज चुके थे और इतनी कड़ी धूप में हम लोग मतलब जा रहे थे और कोई शेड भी नहीं था कि जहाँ पे बैठ के हम एटलीस्ट रेस्ट कर सके। फिर अभी बताने लगा कि और ज्यादा दूर नहीं है, बहुत मतलब पास में ही आ गए थे हम। सो वो कह रहा था चलो हम निकलते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर हम 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ही रुके थे। सो निकल रहे हैं हम लोग। चलिए, हम अभी फॉरेस्ट के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पर ना एक अम्बा देवी का मंदिर है और यहाँ पार्किंग। हमने सोचा चलो आगे तक होगा कुछ, बट नहीं, यहीं पे हमें हम टू व्हीलर लाए थे, हमें यही पार्क करनी थी हमें। तो हम यहाँ रुके थे, सब लोग आ गए और हम यहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट की, बैठे, पानी पिया, नाश्ता किया हमने।
और फिर हम डिस्कस करने लगे कि कहाँ जाना है, मतलब पहला, क्योंकि कम से कम 100-200 गुफाएँ हैं, तो पहले हमें कहाँ जाना होगा? तो हमने डिसाइड किया कि गाइड वहाँ पर है, तो गाइड से ही पूछते हैं क्या सही रहेगा। हम जल्दी इसलिए निकले थे घर से ताकि हम सारा एक्सप्लोर कर सकें, बट वहाँ जाने के बाद पता चला हमें कि इतना ईज़ी नहीं था सब कुछ एक्सप्लोर करना। क्योंकि एक दिन में एक ही गुफा या मैक्सिमम 2 गुफाएँ हम देख सकते थे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हाँ बता सकूं। तो यहाँ से काफी अच्छी 1-1.5 किलोमीटर तक की हाइक है। ओके। पर रास्ता काफी लोगों ने चला हुआ है, इसलिए वो काफी क्लियर है और इजी टू गो है वहाँ पे। तो काफी सालों के पहले का वो जो यहाँ पहुँचने के बाद अभी हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी 1-2 बार जंगल होकर आया है। एक दिन पहले उसने बताया था कि आपको फुल स्लीव्स ही पहनना है, ट्रैकिंग के लिए शूज़ पहनने हैं, बिकॉज़ वहाँ पे पथरीला इलाका भी है और नुकीले पेड़ भी है। और कुछ ये भी चीज़ें बता रहा था कि हमारा ग्रुप था 8-9 लोगों का, तो आधे लोग आगे पीछे रह जाएँ, तो प्लीज़ हो सके तो साथ में ही चलिएगा। हे सर 2 वर्ष मनालीच होते वरती पहाडावर राहिलेले. देखिए दोस्तों, ये मनाली में रह चुकी है। इतना सब कुछ बताने के बाद हम सब लोग निकल गए अपने ट्रैकिंग के लिए। हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये देखिए सबने अपने-अपने लिए एक-एक लकड़ी ढूँढ निकाली है, एक्चुअली वहीं पे पड़ी हुई थी। और ऊपर चढ़ाई पे ना दोस्तों एक अम्बा माता का मंदिर है। सो वहाँ पे लिखा है 100 से भी ज़्यादा गुफाएँ और 1000 से भी ज़्यादा चित्र देखने हेतु प्रशिक्षित गाइड्स उपलब्ध हैं। मंदिर है अम्बा माता का। हम गए और सच मानो तो बहुत ही पीसफुल लग रहा था वहाँ पर। बहुत ही अच्छा। मैंने आशीर्वाद दिया इसको, बहुत जरूरी है आशीर्वाद किया आपके। तभी हमने एक गाइड हायर किए और वो भी हमें बताने लगे कि इतनी सारी गुफाओं में से हमें कौन-सी गुफा बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट रहेगी यहाँ से। सो पहले कुछ मुंगसाजी थी गुफा, तो वहाँ जाने का हमने डिसाइड कर लिया और उन्होंने बताया कि जितना भी कुछ खाने-पीने का सामान है आपको यहीं से ऊपर लेकर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं अवेलेबल रहेगा आपके लिए। ती यात त्याच्यात बरोबर. आहे ना का? 4च्या मोठी पलीकडे तर आपण थांबलंही नाही पाहिजे. हा म्हणजे ते 4 वाजेपर्यंत खूप वेळ आहे आपल्याला. हा कसं आहे मग बाकी तिकडे मग प्राणी फाणी निघते जंगलातून. हा हा प्राणी कुठे दिसतील आम्हाला? आणि आधी ऐक ना ती मोठी गुफा पण विचार केला तू दाखवला होता तो मोठा आहे जो दिसतो रस्त्याने तो पण चलो दोस्तों, तो निकल पड़े हैं हम जंगल की ओर। गाइस बिलीव मी, ये ट्रैक इतना ज़्यादा डेंस जंगल में होकर जाता है कि हर स्टेप पर ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कि किसी अनटच्ड वर्ल्ड में आ गए हैं। ह्यूज ट्री, जंगल की खुशबू और वो पिन ड्रॉप साइलेंस। बस नेचर ही नेचर। हाँ? हो। ए जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मला असं वाटलं की त्याने गरमी होईल रे. अच्छा बरं आहे. हे काही बरं नाही आहे इथे सगळं आता. वाव बापरे. हाँ, नाही. जाओ 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 जाओ. चल. तुम्ही महत्वाचं नाही बोलून राहिले हो. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ट्रैक और भी एक्साइटिंग होने लगा था। कहीं नैरो पाथ्स, कहीं स्लीपरी रॉक्स, बट ऑनेस्टली गाइस वही सब इस ट्रैक को मेमोरेबल बना रहा था।
नहीं यहाँ से ऐसे प्लेन जंगल फिर जेड़ा बोलूं। गाइस यहाँ की हवा इतनी फ्रेश लग रही थी ना कि सिटी में ऐसा मोमेंट तो बहुत ही रेयर होता है। कभी कभी थोड़ा डर लगता है क्योंकि जंगल काफी डेंस है, लेकिन एक्साइटमेंट भी उतनी ही ज्यादा थी। ये ट्रैक डिफिकल्ट तो है लेकिन हर स्टेप ना वर्थ इट लग रहा है। टेक्सचर की जो आपका क्या लग रहा है? आई थिंक टेक्सचर कैन बी ऑल्सो। अच्छा और शाम को सुबह को एक एक चम्मच लेते रहो बोलते। अच्छा, इतनी भयानक कड़वा है खून पान थोड़ी सी तो मतलब ये जिनको शुगर है उनके लिए अच्छा है। शुगर वाले के लिए। अच्छा, और किसी को शुगर जंगली औषध कोणतंच बेकार नहीं आहे. दादा म्हणजे जो आपण आजमावतो हमको तो पता ही नहीं उधर पानी है। मोटी गाड़ी देना मत दादा शोधून। गाइस हम बहुत थक चुके थे, सोचा कि रेस्ट हो जाए, तो देखा तो सामने ये छोटा सा तालाब था, बिल्कुल छोटा सा, और जिसका पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर था। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे अगले सफर के लिए। ये बात थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे ध्यान से चल रहे हैं। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ग्रीन टनल के बीच में से चल रहे हो। यकीन मानिए यहाँ जंगल की स्मेल इतनी फ्रेश है, सिटी में तो ऐसे कतई ना मिले। जंगल की आवाजें, बस हवा, पत्ते और कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज। डर बहुत लग रहा था यहाँ पर पर गाइड थे हमारे साथ में, इसीलिए हम बहुत बिंदास थे। सच बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा डर तो लग रहा था क्योंकि जंगल बहुत डीप है और रास्ते बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन वही डर और एक्साइटमेंट साथ में ही ट्रैक को और भी रोमांचक बना रही थी। यहाँ कुछ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, इसलिए हम सब लोग साथ साथ ग्रुप में ही चल रहे थे। देखिए बारिश में तो पॉसिबल ही नहीं होगा यहाँ से जाना। एक मिनट थांबा रे। ऐसे लग रहा है दोस्तों इन्हें कुछ दिखा है उधर, क्योंकि हम आगे चले गए थे तो इन्होंने पीछे बुला लिया हमें। सो अगर आप कभी ऐसे जंगल में ट्रैक करें ना तो ग्रुप में ही चले, सेफ भी होता है और फन भी। सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। नेक्स्ट ब्लॉग और भी एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों, सो बने रहिए हमारे चैनल पे। टाटा।